सज्जनों की प्रकृति सबके लिए शांति प्रदान करने जैसी होती है। वृक्ष छाया भी देते हैं और उनके ऊपर कोई पत्थर भी फेंकता है तो उनको फल प्रदान करते हैं। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज ने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में एक प्रश्न लिखा कि शशधर कर निकरा दुकारिणा, चंद्रमा की किरणों का अनुकरण करने वाले कौन होते हैं? उत्तर में उन्होंने लिखा सज्जना एव, जो सज्जन होते हैं। चंद्रमा की किरणें चांदनी जैसी शीतलता प्रदान करती है, वैसा उनका स्वभाव होता है। इस धरा पर कई ऐसे सज्जन हुए हैं जिनके जीवन के गुणों के बारे में यदि अपन विचार करें तो उनके जीवन में उनके माध्यम से बहुत से जीवों का हित हुआ है। सबसे पहले अपन महात्मा गांधी के लिए ही दें, जिनके जीवन में सत्य अहिंसा की कैसी दृढ़ निष्ठा थी। एक बार इंदौर में मिल मजदूरों के सामने सिद्धांत शास्त्री हीरालाल जी वहां पर बतला रहे थे कि जैन धर्म में सब चीजों की मर्यादा के बारे में बतलाया गया है। बरसात में 3 दिन, गर्मी में 5 दिन, ठंडों में 7 दिन। इसके बाद में उन पदार्थों में, अनाज आदि में वो शक्ति नहीं रहती, उनके सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। गांधी जी भी उस सभा में विद्यमान थे और उनकी गुणग्राहिकता की दृष्टि की उन्होंने पंडित जी को एक स्क्रिप्ट लिख करके भेजी कि ये किन शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, आप उनका नाम लिखे और वो कहां से मिलेंगे, हमको ये भी बतलाएं। पंडित जी ने उनको क्रिया कोश ग्रंथ के बारे में बताया, जहां पर एक पंडित किशन सिंह जी हुए हैं, उन्होंने सारी मर्यादाओं का वर्णन उसमें किया। गांधी जी ने रात्रि भोजन का त्याग किया था और इतनी निष्ठा से पालन करते थे कि जहां उनकी सभाएं होती थी वहां पर रात्रि होने के पहले ही वो अपनी सभा को विसर्जित कर देते थे। एक प्रसंग पहले सुनाया था कि जब भारत का विभाजन होने वाला था, उस समय में लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको अपने स्थान पर बुलाया था, जो आजकल राष्ट्रपति भवन है, और चर्चा हो रही थी शाम के भोजन की। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप यही भोजन कर लें। उन्होंने कहा कि हमारा भोजन अलग है, तो उन्होंने कहा कि बात अभी पूर्ण नहीं हुई है, आप अपना भोजन यही बुलवा लें। निष्ठा के साथ में उन्होंने वहां पर भोजन कर रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन से चर्चा कर रहे हैं। ये अहिंसा धर्म के प्रति उनकी निष्ठा एक अलग ही हमारे लिए दृष्टि प्रदान करती है। गांधी जी जब विदेश में थे, वहां पर एक पादरी ने सोचा कि इनको अपने घर पर भोजन पर बुलाएं
यदि ये ईसाई बन जाएं तो हमारे लिए बहुत सारे लोगों की जो इनके फॉलोअर हैं वो सारे ईसाई बन जाएंगे। ऐसी दृष्टि से उन्होंने इनको भोजन पर बुलाया। शाकाहार भोजन करते थे। उन पादरी के बच्चे जब वहां पर आपस में चर्चा हुई तो गांधी जी ने कहा कि शाकाहार बहुत अच्छा होता है। एक अभी अभी उत्पन्न हुआ छोटा सा बच्चा है, थोड़े दिनों के बाद में, जिसको कोई भी अभी संस्कार नहीं दिए गए हैं, उसके सामने यदि एक खरगोश को और एक एप्पल यानी सेब को रखा जाए तो बच्चा किससे खेलेगा और किसको खाएगा? तो वहां पर उस पादरी के बच्चे ने कहा कि बच्चा अपना मुख जो है उस सेब में लगाएगा लेकिन खरगोश के सामने खेलेगा। जहां वो पादरी सोच रहा था कि ये जो है मांसाहारी बन जाए, लेकिन पता पड़ा कि उनकी संतान ही जो है शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित होने लगे। जो उन्होंने निमंत्रण दिया था उसे कहा कि नहीं, अब ये निमंत्रण जो है हम खारिज करते हैं। हम जो सोच रहे थे कि हमारा फायदा होगा आपके द्वारा, तो हमारा नुकसान होने लगा। जब उनकी पत्नी कस्तूरबा, जिनको कि वो बाप बोलते थे, माँ बोलते थे, उन्होंने घर में रहते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया था। एक बार बीमार पड़ी, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इनको मांसाहार भी करना होगा और शराब के साथ में दवाई भी लेनी होगी। गांधी जी ने कहा कि मैं तो इनका सेवन नहीं करता, लेकिन मैं दूसरे पर जबरदस्ती नहीं करता। और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने भी अहिंसा धर्म को समझा है, हम भी इन दोनों चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। डॉक्टर ने कहा कि ये मरण को प्राप्त हो जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी, ऐसे लोगों का हम इलाज नहीं करते। फिर उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जिसमें कि नमक का भी त्याग करके और उन्होंने स्वस्थता को प्राप्त किया। जब गांधी जी चंपारण में थे तो एक अंग्रेज उनको मारना चाहता था। जब उनको पता पड़ा तो अर्धरात्रि में स्वयं उसके पास पहुंच गए, अकेले उसके पास पहुंच गए। तब उस व्यक्ति के लिए कि इनको मरण से भी कोई भय नहीं है। एक जर्मन का उनका साथी था, वो अपने पास में पिस्टल रखता था। उन्होंने कहा कि तुम अपने पास में पिस्टल रखते हो तो इसका मतलब है हमें कोई भी भय नहीं है, ऐसा मान लें। वो समझ रहा था कि यहाँ पर गांधी जी व्यंग करके कह रहे हैं कि जब कोई हथियार रखता है तो वो कमजोरी का प्रतीक होता है। जो स्वयं डरते हैं, डराते हैं, वो ही अस्त्र शस्त्र करते हैं। गांधी जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे और जिस बोगी में बैठे थे वो बोगी में पानी छू रहा था। जब गार्ड को खबर मिली तो वो गार्ड आया, उनसे कहने लगा कि आप अपनी बोगी को चेंज कर लें। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बोगी को हटा दिया जाएगा? नहीं, ये बोगी तो रहेगी और कोई बैठेगा। तो गांधी जी ने कहा कि जब कोई और इसमें परेशान होगा, आप मुझे दूसरी जगह देंगे और मेरी जगह कोई दूसरा परेशान होगा तो वो पानी से भीगने से ज्यादा मुझे परेशानी देने वाला होगा। आप सबके साथ में समान व्यवहार करें, मेरे लिए विशेष व्यवहार ना करें। एक बार जब उनकी दांडी यात्रा हो रही थी तो उस समय में रात में भी वो चलते थे और एक मजदूर को लगाया था जो अपने सिर पर जहां पर उजाला करने के लिए उस पत्ती को लेकर के चलता था। और गांधी जी की अच्छी चाल थी तो उसको भी आगे आगे बहुत मेहनत करना पड़ रही थी।
जब जहां पर रात में पड़ा हुआ सभा हुई तो गांधी जी ने कहा कि आपने मजदूर को लगा लिया और उसको हमारे साथ में बहुत मेहनत करना पड़ती है। यदि आप लोग स्वयं यदि कोई सेवा करना चाहे तो इस सेवा को करें, लेकिन मजदूर को पैसा देकर के ऐसा काम ना कराएं जिसको कि आप नहीं कर सकते। सबके प्रति उनके मन में जिस प्रकार की भावनाएं थी और उनकी सज्जनता से भरी हुई जीवन की एक शैली है। जहां हम लाल बहादुर शास्त्री को भी देखते हैं तो उनके भी गुणों के बारे में निबंध चिंतन करें तो उसमें भी सज्जनता की झलक निकलती है। जहां उन्होंने जब भारत देश में अन्न की कमी पड़ी तो उन्होंने आह्वान किया कि यदि एक समय यदि कोई भोजन को सब लोग छोड़ दें तो अपने देश के संकट से अपन उबर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस उस समय में उन्होंने प्रण दिया था आज भी उसका पालन करने वाले लोग सप्ताह में एक दिन एक समय में अन्न का ग्रहण नहीं करते। उनके जीवन में एक बार उन्होंने जब वो मंत्री के रूप में थे और उनके घर में लोग कूलर लगाने के लिए आ गए तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को आप बिगाड़ो मत, अभी हम मंत्री हैं तो इसकी आदत पड़ जाएगी, जब मंत्री नहीं रहेंगे तब इनके लिए कौन सेवा देगा, और एक बार आदत बिगड़ गई तो फिर बाद में इन लोगों की नींद हराम हो जाएगी। यानी इस प्रकार के एक एक उनके गुणों के बारे में अगर विचार करें तो उसके माध्यम से अपने लिए भी एक दृष्टि प्राप्त होती है। जहां जैन जगत में भी बहुत सारे लोग हुए हैं। एक गोपाल दास जी बरेलिया जिनके जीवन के बारे में कि एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, पत्नी से उन्होंने पूछा कि अपना पुत्र कितने वर्ष का हो गया है, तो उन्होंने कहा कि ये 5 वर्ष का हो गया है। और उस समय के मुख से कि अरे ये तो गलती हो गई, हमें इसका आधा टिकट लेना चाहिए। और स्टेशन पर जाकर के उन्होंने कि हम गलती से इस बच्चे का टिकट लेना भूल गए, इसका आप टिकट का पैसा यहाँ पर हमसे दे दें। अंग्रेज देख करके दंग रह गया। जहां पर बड़े बड़े बच्चों को भी 5 वर्ष से कम में बता करके लोग निकल जाते थे। कभी कभी किसी से पूछो कि तुम जो है यहाँ पर कितने वर्ष का बता रहे हो, यहाँ से निकलने के बाद में कितने वर्ष के हो जाओगे, तो बच्चे जो है बोल देते थे कि हमको बोला है कि ट्रेन में जब तक रहे तब तक 5 से कम के और निकलते ही हम 8 वर्ष के हो जाएंगे। तो उस अंग्रेज के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने रिकमेंड किया ऊपर लोगों के लिए, तो उनके लिए ऑनररी जज की जो है, मजिस्ट्रेट की जो है पोस्ट दी गई, जो कि न्याय करते थे उनके लिए। उस पोस्ट पर इस कारण को वहां पर रखा गया। क्या निष्ठा की बात थी कि अपने द्वारा जो है गलती हो गई है उसको जो है स्वयं चुकाने के लिए, जिनके यहाँ पर कार्य करते थे उनके सामान को तुलवा करके गाड़ी में ले जाते थे। सेठ को जो है किसी ने कह दिया कि आपके सामान को तुलवाते हैं, उनको तौहीन लगी कि हमारा सामान तो ऐसे ही जाता है। उन्होंने उनको कहा कि आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने उसके यहाँ पर सर्विस करना ही छोड़ दिया। तो ऐसी निष्ठा वाले व्यक्ति श्रीमद राजचंद्र के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। वो भी इतने न्यायनिष्ठ व्यक्ति थे कि एक बार उन्होंने जो हीरे का व्यापार करते थे, जिस व्यक्ति से उन्होंने सौदा किया था, पक्का कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया था, और हीरों के रेट इतने बढ़ने लगे, थोड़े ही दिनों में ही वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यदि व्यापार करता तो उसके पूरे घर परिवार को बेचना पड़ता, और वो बड़ा घबरा रहा था। इनको जब खबर मिली तो उसकी दुकान पर पहुंच गए। वहां पर चर्चा हुई तो वो
कहने लगा कि मैं सब कुछ पाई चुका दूंगा, घबराओ नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे चिंता है तुम्हारी, तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को निकालो। वो वहां पर कह रहा कि आप ऐसा मत करो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो है हमारे लिए बर्बाद करने के लिए आए हैं, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कि मैं तुम्हारी चिंता करते हुए स्वयं भी यहाँ पर चिंतित हूँ। मैं दूध तो पी सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं पी सकता। जहां और भी यदि देखें, जैसे कि एक विनोबा भावे हुए हैं, वो भी बचपन से ही बड़े आध्यात्मिक दृष्टि वाले रहे। अपने मित्रों के साथ खेलते हुए जब वो कहते थे कि मुझे छुओ, तो वो सब बच्चे दौड़ करके किस कोई उनके पैर को छू रहा है, कोई पीठ को छू रहा है, कोई सिर को छू रहा है। वो कहते हैं तुमने मेरे सिर को छुआ है, तुमने मुझे नहीं छुआ। तुमने मेरी पीठ को छुआ है, मुझको नहीं छुआ। क्योंकि मैं पीठ नहीं हूं, मैं सिर नहीं हूं। जो मैं हूं तुम उसको छू नहीं सकते। ऐसी उनकी बचपन से धारणा थी। और उन्होंने भी छह डाला कि वो पंक्ति, जल प्रतिकामिन और नाई कछु गहे अदत्ता। इस पंक्ति को सुनकर के उन्होंने भूख का जो आंदोलन, पृथ्वी लेने का आंदोलन जो चलाया था, वो इस पंक्ति को आधार बना करके कि इसको जो है ग्रहण किया जा सकता है। और उनके आंदोलन के साथ साथ में उन्होंने बहुत सारे जो भूमि से रहित किसान थे, उन लोगों के लिए भी वहां पर भूमि प्रदान की। और वो गीता को मानते थे, और साथ साथ में उन्होंने महावीर के सिद्धांतों को भी अपनाया था। वो कहते थे कि मैं अपने जीवन में गीता से बढ़कर के और महावीर से आगे मुझे कोई नहीं दिखाई देता, और जब देखता हूं एक दृष्टि से तो मुझे दोनों ही समानता से नजर आते हैं। उन्होंने जब जिनेंद्र पंडित जी से कहा कि कोई ऐसा ग्रंथ जिनागम में तैयार करवाओ जिसमें कि सब कुछ आ जाए। जिनागम में बहुत से ग्रंथ हैं, एक एक विषय पर बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन कोई एक ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें पूरा सब कुछ वर्णन आ जाए। और उन्होंने कहकर के उसमें विशेष रूप से संलेखना का प्रकरण अलग से जो है रखवाया। और उनके मन में कि मैं आखिरी में संलेखना करूंगा, और उन्होंने उस संलेखना को स्वीकार किया। इंदिरा गांधी जी उनके पास गई थी, और उन्होंने उस समय कह दिया कि मेरे और महावीर के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। और महावीर भगवान के प्रति उनकी ऐसी गहरी आस्था थी कि उनके लिए जब संलेखना का जब आखिरी समय आया, तो वही समय था जब भगवान के निर्वाण का जो दिवस रहता है, दिवाली के प्रातः काल में उनका संलेखना का समय आया। तो ऐसी जो है निष्ठा वाले व्यक्ति, जिनकी सज्जनता के माध्यम से कितने सारे लोग लाभान्वित हुए, अपन देख सकते हैं। एक डॉक्टर जो कि गांधी जी और विनोबा भावे से प्रभावित थे, जब वो MBBS कर रहे थे तो उनके मन में कि मैं डॉक्टर तो बनूंगा, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए बनूंगा। और उन्होंने एक पुस्तक देखी, जिस पुस्तक पर टाइटल लिखा हुआ था वेयर देयर इज नो डॉक्टर। उसमें एक खाट के ऊपर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, लोग उसको जो है उठा करके ले जा रहे हैं, और वहां पर लिखा हुआ है 30 किलोमीटर दूर जो है हॉस्पिटल है। उनके मन में कि मैं ऐसी जगह पर जाकर के सेवा करूं। उन्होंने जो ऐसे इलाके जहां पर रोड भी नहीं है, वहां पर पैदल जाकर के उन्होंने खोज की, और एक ऐसी जगह का चयन किया जहां पर उन्होंने अपने हॉस्पिटल को खोला। देखा कि मेरी पढ़ाई उनकी योग्य नहीं है, तो उन्होंने MD किया। उसके बाद में जहां पर 40 किलोमीटर पैदल जाकर के पहुंचा जाता था, और वो सेवा करने लगे। 1 रुपए मरीज से लेते थे, महीने भर में 400 रुपए की कमाई होती थी। और उन्होंने सोचा कि जो प्रसूति के कार्य होते हैं उसमें मैं सफल नहीं हो पाता, यदि मेरी
शादी किसी डॉक्टर से हो जाए और वो इस कार्य को करे तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। और उन्होंने अपना जो है विज्ञापन में वहां पर निकाला कि मुझे ऐसी पत्नी की आवश्यकता है जो 40 किलोमीटर पैदल चल सके, जो 400 रुपए में महीने का खर्च चला सके और साथ साथ में दूसरों से सहायता मांगने के लिए भी तत्पर रहे और 5 रुपए में शादी को तैयार हो, यानी कोर्ट मैरिज। बहुत सारी लड़कियों ने उनको ठुकरा दिया, लेकिन एक कोई उनके विचारों वाली मिल गई और उन्होंने विवाह करके वहां पर सेवाएं देना प्रारंभ किया। वहां के गांव के लोग सब डॉक्टर पर तो विश्वास करते थे, लेकिन डॉक्टरनी पर विश्वास नहीं करते थे। वो सोचते थे कि जब इनकी प्रसूति होगी तो ये किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के करवाएंगी, लेकिन उन्होंने अपनी जो भी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी थी, जबकि परेशानी भी थी, तब भी उन्होंने अपनी प्रसूति उसी गांव में करवाया। और उनके इस प्रकार के कार्य के माध्यम से उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई। एक बार प्रदेश के जो मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उनके रहने के स्थान को देख करके कि आप किस प्रकार के झोपड़ी में रहते हैं, आपके लिए तो अच्छा मकान बनवाना चाहिए, हम लोग अपनी तरफ से आपके मकान बनवा के देंगे। तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र पर जो है आने के लिए लोगों के लिए रोड के साधन नहीं है, आप तो जो है सब जगह पर रोड बनवा दो, हमारे मकान को तो आप ऐसा ही है। उनकी 2 संतान, एक संतान को उन्होंने कृषि के क्षेत्र में लगाया, वो उस जगह पर इतना कमा रहा है जितना कि बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर भी नहीं कमाते बाहर में जाने के बाद में। और एक लड़का जो है डॉक्टर ही बन रहा है, वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चले गए। ऐसे जो कुछ उदाहरण अपन जब देखते हैं तो उनके माध्यम से कि सज्जनता के जो गुण होते हैं उसके माध्यम से कितने सारे लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसे सज्जनता के गुण जब जीवन में प्रकट होते हैं तो उसके माध्यम से उनके द्वारा कोई भी दुखी नहीं होता, सभी लोग उनके माध्यम से सुख की अनुभूति करते हैं। एक बनारस के धर्म शरण जी नाम के एक सेठ जी थे। एक बार गंगा के किनारे पर भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो है पानी में डूब रहा है, कोई उसको बचाने नहीं गया तो स्वयं उसको बचाने के लिए कूद गए। बाहर निकाल करके देखा तो वो उन्हीं का मुनि नंदलाल था। उन्होंने पानी आदि निकाल करके जब वो होश में आया तो उससे पूछा कि तुम कैसे इस पानी में गिर गए थे, किसी ने क्या तुम्हें धक्का दे दिया था? तो उसने कहा नहीं। फिर पूछा कि क्यों तुमने ऐसा कार्य किया? तो वो जो है शर्मिंदगी से उसने अपनी नजर को नीचा कर लिया। पूछा कि तुमने आत्महत्या करने का क्यों प्रयास किया? तो उसने कहा कि मैंने आपके 5000 रुपए सट्टे में बर्बाद कर दिए और मुझे डर था कि आप मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए मैंने सोचा कि ये कार्य कर लूं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात पर माफ कर सकता हूं, तुम यदि ये प्रण करो कि तुम आगे से जुआ सट्टा नहीं खेलोगे। और उसने कहा कि मैं प्रण करता हूं अब नहीं खेलूंगा। और उन्होंने कहा कि 5000 रुपए उसमें खाते में डाल देना। वो कहने लगा अब तो आप मुझे मुनीम के पद पर नहीं रखोगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं रखेंगे? तो मुनीम के पद पर रहोगे, अब रखो, गलती हो जाती है, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं करना। काम करने लगा वो मुनीम के पद पर ही। 1 साल बाद सेठ जी को 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। उसके मन में लोभ आ गया। उसने सोचा कि सेठ जी को मैं कुछ जहर आदि देकर के मार दूं, लड़का भी इतना समझदार नहीं है, उसको घाटा बता करके मैं सारी जो है संपत्ति अपने पास कर लूंगा। उस मुनीम ने 1 गिलास दूध में सांखियां मिला करके सेठ जी के पास लेकर के पहुंचा। सेठ जी, हमारी गाय ने जो है बछड़ा दिया था, 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन तक तो पान करते नहीं है। बहू ने बोला है कि सबसे पहला जो है
सेठ जी के लिए गिलास लेकर के आओ। सेठ जी ने कहा कि रख दो, अभी भोजन के बाद मैं पीऊंगा। और जब वो भोजन के बाद में पहुंचे तो देखा कि कोई बिल्ली उसको पी करके चली गई। बिल्ली मरण को प्राप्त हो गई, खबर भी आ गई, लेकिन जानवरों के मरण के लिए कौन चिंता करता है। सेठ जी को जो है रात्रि में सपना आया और उनको उसमें जो है वो पूरी घटना दिखाई दे गई। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा कि ऐसी पत्नी को आप अपने घर में क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी सद्भावना के माध्यम से इसके हृदय को परिवर्तित करने का भाव रखता हूं। जब उसने देखा कि सेठ जी दुकान पर बैठे हुए हैं, सफल नहीं हो पाया। संध्या काल में एक सपेरा जा रहा था, उसने उससे पूछा कोई ऐसा सांप तुम्हारे पास है जिसके दंत नहीं तोड़े हैं? उसने कहा कल पकड़ा है भयानक सांप। एक मटकी में लेकर के उसने सेठ जी जहां पर शयन करते थे वहां पीछे से डाल दी। सेठानी ने सुबह देखा कि उनकी रजाई के ऊपर से एक सांप निकल रहा है, वो चिल्लाई। नौकर उनका लाठी लेकर के आ गया। सेठ जी ने कहा क्या कर रहे हो? उसके लिए दूध लेकर के आओ और रख दो, लाठी से उसको मारना नहीं, और उसको यदि पकड़ सको छोड़ सको तो ठीक, नहीं तो उसको कहीं जाना चाहे तो जाने दो। सेठानी कहने लगी यदि वो यहीं पर घर में कहीं रह जाए तो फिर अपना जीवन दूभर हो जाएगा। पहले ऐसे बहुत सारे सांप पकते रहते हैं, यदि अपन उनको हाथ नहीं करो तो अपने लिए कोई वो हानि नहीं पहुंचाए। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर रहे रमन सिंह, उनके यहाँ पर भी जो है सांप वहां पर जहां पर उनका निवास था वहां पर पकड़ा गया या निकला वहां पर, तो उनके भी नौकर वहां पर लाठी लेकर के आ गए। तो उन्होंने भी उस समय में उसको कह दिया कि नहीं, इसको मारना नहीं, इनको पकड़ करके सुरक्षित जगह पर छोड़ दो, लेकिन किसी का जो है हाथ नहीं होना चाहिए। तो उस समय सेठ जी जो है फिर जब बच गए तो उसने कुछ ऐसे बदमाशों से मित्रता की जिनके घर पर चोरी कर रहे हैं, और रात्रि के समय में पिछवाड़े से उनके घर में घुसने का प्रयास किया। जब सेठ जी की नींद खुल गई, सेठ जी वहां पर टॉर्च लेकर के पहुंच गए, तो दोनों जो बदमाश थे वो तो भाग गए, लेकिन ये तो कुछ जानता नहीं था चोरी के मामले में, तो ये पकड़ा गया। और उस समय पकड़ा गया तो वो वहां पर क्षमा मांगने लगा उनके चरणों में गिर करके। और उस समय में सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं। अब उसने कहा कि एक मुझे और चांस दे दो, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। सेठ जी ने उसको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि मेरी सज्जनता ने तुम्हारी दुर्जनता को जो है दूर कर दिया है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और तुम जो है तुम्हें इस पद पर ही काम करोगे। उनकी सज्जनता ने उस दुर्जन के जो भाव थे उनको वहां पर दूर कर दिया, और आगे सेठ जी के जीवन में उनका एक बहुत ही विश्वास निष्ठ जो है सेवक बनकर के उसने अपने जीवन को जिया। तो जहां राज ऋषि अमोघवर्ष के अपन इस कथानक को सुन रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में कि धर कर विग्राम पुकारिणा सज्जना एवं, चंद्रमा की किरणों के समान जो अनुग्रह करने वाले होते हैं, चांदी के समान सबको शांति प्रदान करने वाले होते हैं, वो कौन होते हैं? तो वो सज्जन ही होते हैं। ऐसी सज्जनता के जिनके माध्यम से सारे संसार के लोगों के लिए शांति मिलती है, वो सज्जनता के गुण सभी जीवों के मन में प्रकट हो, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता देवी सब त्रुटियों को क्षमा करे, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लक्ष्मी रमा मिले। प्राप्त हमें हो भोगी समाधि
परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु